फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ को, जो आपको हमारे चैनल पर हर सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे मिलती है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप किसी ऐसे चैनल को सर्च कर रहे हैं जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आपकी कंप्लीट जनरल साइंस कराए, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, और आपको लुसेंट कंप्लीट कराए, तो आप चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, दो ही बुक्स आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस होती हैं। आप एनसीईआरटी को लेके चलें और लुसेंट को सॉल्व करें, तो आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट लुसेंट का एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। साथ में अगर आप अपनी कंप्लीट जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल माही बायोलॉजी क्लासेस पर जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने कल से ही शुरू किया है एक सीरीज़ को, जिसमें मैं आपकी कंप्लीट जनरल साइंस कराऊंगी। वहाँ पर फर्स्ट क्लास को देखिए, आपको अच्छा लगेगा पढ़कर। और आप देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेसिक पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए। तो हम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, आपका कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट जनरल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपने यहाँ लगाने हैं और वहाँ पर अपना कंप्लीट जाकर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, शैवालों का मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी थी। हमने शैवालों को पढ़ा था। क्वेश्चन आपको दूसरे चैनल पर मिलेंगे, शायद मैंने वहाँ पर वो वीडियो अपलोड की है। जनरल साइंस की जो है शैवालों के क्वेश्चन है वहाँ पर। तो देखिए, आप ऐसे ही मतलब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा भी आपको पता चलेगा और उससे कवर भी हो जाएगा कि आपने कवक आज पढ़ा तो उसके आप क्वेश्चन लगा लीजिए। तो वहाँ पर अगर शैवाल आपको पढ़ना हो तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी वीडियो आपको मिलेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत जल्द ही अपने जो बच्चे रेगुलर रहेंगे उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहे हैं। तो आप जो भी नए बच्चे हों तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग अपना नया ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए, हम कवक के क्वेश्चन हैं कुछ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो कवक होते हैं, सबसे पहली कन्फ्यूज़न बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं कि कवक पादप हैं। तो मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, कवक पादप नहीं है। आप एनसीईआरटी को उठा के देखिए, आप अपनी 11वीं क्लास की, कवक के लिए एक अलग ही जगत को बनाया गया है। ये कंफ्यूज करते हैं पहले वाले उससे। जब दो जगत क्लासिफिकेशन था, जब आपके पास जंतु और पादप थे, तब उस वक्त कवकों को पादपों के साथ रखा गया था। क्यों रखा गया था ये समझ के, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति होती है और ये लक्षण किसका है, पादपों का है। तो इसी के बेस पर उस समय, लेकिन अब कवकों का एक अलग ही, जब हम 5 जगत वर्गीकरण को, आज हम लेटेस्ट जो पढ़ते हैं 5 जगत वर्गीकरण पढ़ते हैं, उसमें कवकों को एक अलग ही जगत मिला हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, कवक पादप नहीं है। इनमें कोशिका भित्ति थी, इसलिए इनको उस समय कहाँ रखा गया था, और पहले जगत ही 2 थे, तो कवकों को पादपों के साथ रखा गया था। बैक्टीरिया को भी पादपों के साथ रखा गया था। उसका क्राइटेरिया लिया था कि वहाँ पर दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो दोनों की, तीनों की कोशिका भित्ति में बहुत ही बड़ा अंतर होता है रासायनिक संगठन के आधार पर। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, अगर आप पादपों की कोशिका भित्ति में आए तो सेल्यूलोज की बनी होती है, और जबकि अगर आप बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में जाएंगे तो वो पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड की बनी होती है, जिसको पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन था आपका कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी मैंने आपको बताया था, शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। एनाटॉमी क्या होता है, देखिए एनाटॉमी होता है जब पादप या फिर किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसके अंदर करते हैं, आप एनाटॉमी के अंदर करते हैं। साइटोलॉजी क्या क्या होता है, कोशिकाओं का अध्ययन, और कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे बेसिक यूनिट है। ऐसे आप याद रखेंगे, जैसे एक घर जो है उसकी जो इकाइयाँ होती हैं, अगर उसको हम देखें ईंटों से मिलकर बना होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सीमेंट भी होता है, उसमें रेत भी होता है, तो उनको नहीं देखना। जो उसकी इकाइयाँ हैं, घर जो बना होता है, ईंटें उसकी इकाइयाँ हैं। इसी तरीके से एक जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यीस्ट एक है। तो देखिए, यीस्ट ही एग्जांपल लिया मैंने, क्यों, क्योंकि देखिए यीस्ट जो है वो एक कोशिकीय, मतलब इसमें एक ही कोशिका होती है, कवक है। अब आपका एक बड़ा कंफ्यूजन फिर से यहाँ आता है यीस्ट के बारे में, कि यीस्ट को आपको देखेंगे, आपको दिखाया जाएगा प्रोटिस्टा में, अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लेमाइडोमोनास और यीस्ट इस तरीके से दे रखा है। तो उसका आधार क्या है, उसका आधार ये है कि सभी जो यूकैरियोटिक हैं और एक कोशिकीय जीव हैं, भले वो पादप हो, जंतु हो, कवक हो,
प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है सबको। क्राइटेरिया क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका होनी चाहिए, मतलब प्रोकैरियोटिक जीवाणु वगैरह ना हो, और क्या हो, एक कोशिकीय हो। अब भले ही वो किसी भी जगत में आता हो तो उसको प्रोटिस्टा में रखा गया था, ठीक है। तो यीस्ट क्या है, ध्यान रखना है, कवक है जिसको खमीर भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसलिए बताया क्योंकि जब कवक जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यीस्ट जो है एक कोशिकीय कवक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो देखिए बडिंग जो है, अगर आप देखें तो बडिंग में क्या होता है, जैसे ये पेरेंट सेल है तो इससे एक बड सा बाहर निकल जाता है। ये जो बड होता है ये अलग होकर एक न्यू जनरेशन का जन्म देता है, मतलब नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखना है, दो एग्जाम्पल आपने, हाइड्रा और आपका जो है हाइड्रा और आपका यीस्ट जो है, दोनों ही बडिंग के द्वारा जो मुकुलन होता है, मुकुलन बोलते हैं इसको हिंदी में, हाँ, मुकुलन के द्वारा आपका जनन करते हैं, इनको तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल भी आपने याद रखना है, हाइड्रा। हाइड्रा भी क्या है, आपका बडिंग से जनन करता है, जनन का माध्यम भी है इनका, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अलैंगिक जनन में या फिर किस विधि में क्या होता है, दो असामान्य पर आपको कलिकाएं देखने मिली। तो देखिए पेरेंट सेल यहाँ पर बड़ा दिख रहा है और यहाँ पर एक छोटी कोशिका दिख रही है, मतलब कोशिका विभाजन दो असामान्य उसमें होगा, असामान्य छोटी बड़ी कोई उसमें होगा। तो ध्यान रखना इस तरीके से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो देखिए पेनिसिलिन का आविष्कार किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम से। तो आपने ध्यान रखना है ये किसने किया था इसका, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन क्या है, सबसे पहली एंटीबायोटिक है, सबसे पहली प्रतिजैविक है जो बनाई गई थी, ठीक है। और इसका आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो ध्यान रखना है वो है क्या, पेनिसिलियम नोटेटम है क्या, आपका कवक है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहली प्रतिजैविक किससे प्राप्त की गई थी, तो कवक से प्राप्त की गई थी। नाम ध्यान रखना है आपने, क्या है, पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त की गई थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ्ला विष किससे बनता है। जो एफ्ला है ये एक प्रकार का विषय भी बताना है आपने, किससे बनता है, तो ध्यान रखना है कवक से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुजली का रोग इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए जो आपके कवक होते हैं वो बहुत सारी, आपका अगर देखें तो बहुत सारे रोग पैदा करते हैं, आपके प्लांट्स में भी, आपके एनिमल्स में भी, आपके ह्यूमंस में भी। तो देखिए जो खुजली ये जो है, और या फिर दाद जो होता है, ये अस्थमा जो होता है, ये सब क्या है, कवक से होने वाली बीमारियां हैं। तो इसका ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि कवक ज़्यादातर जो होते हैं हानिकारक ही होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे जो लाभदायक होते हैं। जैसे अगर हम देखें पेनिसिलिन नोटेटम जो है, ये क्या है करता है, आपका पेनिसिलिन बनाई जाती है इससे। आपका हम देखें मॉन्सेला जो होते हैं, कुछ एडिबल भी होते हैं, मतलब खाने योग्य होते हैं, तो वो अलग है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। तो इसके बीच जो है, जो खुजली का रोग है वो कवक से होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके केमिस्ट्री से लिया गया है, एक्टेनाइड्स किस ब्लॉक से संबंधित है। तो देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक्टेनाइड्स और एक्टीनियम में आपने डिफरेंस समझना है। एक्टीनियम जब बात करते हैं तो वो डी ब्लॉक में आता है, लेकिन एक्टेनाइड्स जो हैं वो क्या है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टीनियम किस ब्लॉक से, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो एक्टीनियम आपका डी ब्लॉक से है, ध्यान रखना है डी ब्लॉक से, आपने इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जो है, विनेगर, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध एक उदाहरण है। तो दूध आपका इमल्सन मतलब पायसन का उदाहरण है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर सुबह ध्यान रखना, मंडे टू फ्राइडे 10 बजे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।